युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आज आपका स्वागत है। सज्जनों, जो युक्त हो सका, जो समत्व को उपलब्ध हो सका, समझ लो कि वही व्यक्ति स्थिर योगत्व को, स्थिर आत्म संयम को, स्थिर आत्मबोध को प्राप्त कर सका। इस युक्तता को समझना, युक्तता अर्थात समता, युक्तता अर्थात समन्वय, जो समन्वय साधने में कुशल हो सका, जो समता में रहने के अभ्यस्त हो सका, जो युक्त हो सका। ज्यादातर आदमी युक्त नहीं रह सकता है, क्योंकि हम अपनी क्रियाओं को, हम अपने कर्मों को, हम अपनी जिम्मेवारियों को शायद एब्सोल्यूट डन तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। एक ऐसा मन कि जो कभी इधर भागे कभी उधर भागे, ये इधर उधर भागने वाला मन अयुक्त मन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके अनुभव में आने वाले समस्त प्रकार के जो दुख है, समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं, समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं का, उन समस्याओं का निवारण यदि किसी सिद्धांत के पास है तो उस सिद्धांत का नाम है युक्तता। युक्त योगी समस्त दुखों का निवारण कर लेता है। युक्त योगी एक अबाधित सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसा अबाधित सुख को उपलब्ध होने वाला योगी, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। यह शाश्वत सुख, इस शाश्वतता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक और सूत्र दिया, युक्तता।
आप कुछ लोगों को देखिए, जब आप स्वाभाविक नहीं हो पाते हो, जब आपकी नेचुरलिटी आपके व्यवहार में नहीं होती है, तब ऐसा अस्वाभाविक व्यवहार आपके भीतर एक नए प्रकार का तनाव पैदा करता है। एक ऐसा तनाव कि जो आपकी युक्तता में, आपके निजबोध में एक बाधक बन के खड़ा हो जाता है। आप देखिएगा, यह अनुभव आपने किया होगा कि जिन लोगों से आप बात करना, मिलना, कोई व्यवहार करना पसंद नहीं करते हैं, किंतु समाज में कोई महत्वपूर्ण होद्दे पर जब वो व्यक्ति आ जाए तो आपका मन तो नहीं है, पर फिर भी वह जब मिले तो उसके सामने आपको मुस्कुराना पड़ता है। यह तो ही ये मुस्कुराने की जो आदत है, ये बहुत प्यारी सी आदत है। ये जो मुस्कुराने की जो आदत है, ये अपने आप में एक पूर्णता की एक उद्घोष है। किंतु यही मुस्कुराना यदि जब आपका अवास्तविक होने लगे, जब उसमें आप नेचुरल ना हो, तो लोगों के सामने ऐसे ऐसे करके घूमते घूमते, आपके घर कोई विवाह का प्रसंग है, आपके घर किसी का जन्मदिवस आप मना रहे हैं, आपके घर कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में जब लोग आए, उनमें से बहुत सारे लोगों के सामने ये तो ही आप मुस्कुराना पसंद नहीं करते हैं, किंतु चूंकि आपने बुलाया है, वह आया है, तो आज आपका मुस्कुराना बड़ा जरूरी है। तो इस समय इन नेचुरल मुस्कुराना, ये आपकी स्माइल थोड़ी देर बाद आपको यहां से दुखने लगता है, क्योंकि आप अंदर से स्वाभाविक नहीं है। ये मसल्स में जो तनाव पैदा होता है, बच्चे रोज क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों को रोज होमवर्क दिया जाता है, बच्चे क्लासरूम में भी ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जाता है उसको अपनी कॉपी में लिखते चले जाते हैं। जब टीचर ब्लैक बोर्ड के सामने जैसे ही घूमते हैं, तो वह छोटा सा बालक अपने आसपास बैठने वालों के साथ थोड़ी सी शरारत कर लेता है। एक क्लासरूम की एक बहुत ही अच्छी विधा है कि टीचर को लिखने के लिए बार बार ब्लैक बोर्ड के सामने उसको मुड़ना पड़े। यदि वह न मुड़े और उसका पूरा फोकस यदि उन क्लासरूम में बैठे बच्चों के ऊपर रहे, तो उसकी अमान्य के कारण बच्चे टीचर के सामने एकदम सीधे बैठ जाते हैं, एकदम ठीक से बैठते हैं, बड़े शालीन दिखते हैं। किंतु जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड के सामने घूमे, उनके घूमते ही वो अपने अगल बगल के बच्चों के साथ थोड़ी सी हल्की सी शरारत कर लेता है। कोई किसी को पेंसिल लगा देता है, तो कोई किसी को धक्का दे देता है, तो कोई किसी को हाथ से बुला लेता है, कोई किसी को इशारा ही कर देता है, कोई किसी को थोड़ा सा चिढ़ा लेता है। ये बच्चों की एक छोटी सी, एक मासूम सी हरकत, ये बच्चों के अंदर जो एक अनुपयुक्त जो पॉकेट्स बने थे, उसको वो रिलीज कर देता है। उसी के दौरान टीचर के द्वारा जो ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, उसको वो अपनी पेंसिल से अपनी कॉपी में भी वो लिखते जाते हैं, क्योंकि टीचर का क्या भरोसा कि 2 वाक्य बोले और जाके डस्टर कर दे। ये उनका ध्यान भी होता है। किंतु आप उस समय उन किसी भी विद्यार्थी के ऊपर आप कैमरा लगा दीजिए,
खास करके उनके हाथों के ऊपर, जिससे उसने पेंसिल पकड़ी है और वो कॉपी में लिखता चला जा रहा है। जब आप उसको देखेंगे तब उसका हाथ कॉपी के ऊपर, पेंसिल के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देता है, क्योंकि वो सहज है। अभी अभी 2-4 क्षण पहले उसने अपने दोस्त को थोड़ा सा चिढ़ाकर अपने भीतर का वो जो तनाव था, उस तनाव को उसने रिलीज कर लिया है और उसके बाद वो लिखने लगा है। तो उसके उस लिखने में अब वह युक्त है, सहज है, शाश्वत। इसलिए उस समय जब वो लिखता है तब पेंसिल के ऊपर उसका प्रेशर बहुत कम होता है, बड़ी सहजता से वो लिखता नजर आता है। कभी उसी विद्यार्थी को कोई शिक्षक उसकी जगह से उसको उठाए, ब्लैक बोर्ड के सामने उसको खड़ा कर दे, सबके सामने उसको कोई सवाल पूछे, और जब वो उसको सवाल पूछे और कहे कि लिखो, देखते हैं कि तू ह्रस्व दीर्घ का ध्यान रखता है कि नहीं, तेरी स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं है ना, ये स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं है ना, तो ह्रस्व दीर्घ ठीक से लिखता है कि नहीं लिखता है। ये 2 शब्द उसके भीतर एक नकारात्मकता को पैदा कर देता है, एक किंतु आ जाता है कि शायद ह्रस्व दीर्घ में आज मेरी गलती तो नहीं हो जाएगी, आज मैं स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं कर जाऊंगा। बस एक हल्का सा किंतु उस छात्र को अयुक्त बना देता है, असहज बना देता है। अब जब वो उस ब्लैक बोर्ड पर वो स्पेलिंग लिखता है, उस समय उसके हाथ पर आप अपना कैमरा लगा दीजिए, आप पाएंगे कि उस समय उसने जो चौक पकड़ा है उसको प्रेशर ज्यादा देता है। वो जब आप युक्त होते हैं, जब आप सहज होते हैं, तब आपके बॉडी के सारे मसल्स, सारे ऑर्गन एकदम रिलैक्स रहते हैं। जब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स है, आपकी बॉडी के पूरे मसल्स रिलैक्स है, उस समय आपका गहरी सांस लेना अपने आप में ही पूरे ब्रह्मांड से सकारात्मकता को आमंत्रण देना है। किंतु जैसे ही आपकी बॉडी के किसी भी मसल्स के ऊपर जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा तनाव पैदा हुआ, तनाव पैदा होते ही आपकी पूरी चेतना उस तनाव की ओर दौड़ने लगेगी। उस समय यदि आपने एक मशीन की तरह आंखें बंद भी कर ली, सीधे भी बैठ लिए और गहरी सांस भी ले ली, तो उस समय आपकी चेतना ब्रह्मांड की उस सकारात्मकता को आमंत्रण देने के लिए यहां पर युक्त नहीं रहेगी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य, जिसकी चेष्टा, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका बोलना, जिसका मुस्कुराना, जिसका देखना, जिसका श्वास लेना, जिसका भोजन करना, जिसका शयन करना, हर क्रिया में जब व्यक्ति युक्त होने लगे, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम ज्यादातर युक्त नहीं रहते हैं, और हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम युक्त नहीं हैं। सक्सेस के सपने देखने से कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप युक्त हो जाइए। किंतु ये अयुक्त होने के और भी बहुत सारे कारण हैं। व्यक्ति के भीतर की एक लालच, ₹1000 का एफडी का एक सर्टिफिकेट अथवा 10वीं 12वीं का आपकी रिजल्ट की मार्कशीट
किसी काम से आप लेकर गए थे, स्कूटर से जा रहे थे, आपका ध्यान नहीं रहा और आपके पॉकेट में से वो कागज कहीं खो गए। 10-15 मिनट बाद आप उस गंतव्य तक पहुंचे, आपने अपने पॉकेट में देखा, पता चला कि नहीं है। 2 क्षण के लिए आपके मन में एक चिंता होती है, ध्यान से समझिएगा। 2 क्षण के लिए व्यक्ति क्या करता है? मेरी 10वीं की, मेरी 12वीं की, मेरी मार्कशीट गायब हो गई, गुम हो गई, पता नहीं कैसे मिलेगी। तुरंत नजदीक के किसी हनुमान जी के मंदिर पर जाता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यदि मेरी मार्कशीट मिल जाए तो मैं जैसे ही मिलेगी मैं आकर आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा और यहां जितने भक्त होंगे उन सब भक्तों में प्रसाद बांटूंगा। तब आपने देखा नहीं कि जिस समय आप ये प्रार्थना कर रहे हैं उस समय तकरीबन 700-800 लोग उस मंदिर में मौजूद थे। 700-800 लोगों को यदि आधा पेड़ा भी बांटा जाए तो तकरीबन 350 से 400 पेड़े आपको खरीद के लाने पड़ेंगे, जिसका लगभग आपको 1000 से 1500 रुपया चुकाना पड़ेगा। हनुमान जी को परेशान करना पड़ेगा। किंतु उसी समय यदि आप युक्त होते तो आप हल्का सा भी नहीं घबराते, अपनी बैंक पर तुरंत फोन लगाते कि सर, गलती से जो अभी मैं एफडी का वो सर्टी लेकर गया वो मेरा गुम हो गया है, तो मुझे उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए और वो जो नंबर है वो नंबर थोड़ा सा आप निरस्त कर दीजिएगा। 1000 रुपये की एफडी का सर्टी वापस मिल जाए, उसके लिए आप 1500 रुपये का प्रसाद चढ़ाकर भिखारी बनने को तैयार हो गए। ये आपके भीतर का जो भिखारीपना था, ये भिखारीपना बताता है कि हम भीतर से चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हो, किंतु समझदार होते हुए भी हम युक्त नहीं हैं, हम सहज नहीं हैं। हमारे भीतर वो समन्वय नहीं है जिस समन्वय के आसन पर आपको होना चाहिए था। वो समता नहीं जगी। हम इन व्यवहारों को करते हुए भी हम उस व्यवहार के भीतर अपने अहंकार को लेकर अव्यावहारिक होते चले जाते हैं, अयुक्त होते चले जाते हैं। खास करके आप युवान बच्चों को देखिएगा तो आप युवान बच्चों में यह बात पाते हैं कि यदि उनसे कुछ गलती होती हो तो चूंकि आपका अनुभव है और वो आपका है, तो आपका मन करता है कि उसको थोड़ा बताया जाए कि बेटा ये गलत, और उसी समय वह युवान बालक झटके से जवाब देता है, पता है। वो समझदार व्यक्ति तुरंत चुप हो सकता है क्योंकि वो उस युवान से ज्यादा युक्त हो सका है। किंतु यही युवान की वह गलती उस युवान के पर्सनालिटी के लिए, उस युवक की व्यक्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी बाधक बन सकती है। क्योंकि आज उसके अपने ने तो उसकी गलती को बताने का साहस कर लिया, किंतु कोई दूसरा होगा तो वह उस गलती को बताने की माथापच्ची में नहीं पड़ेगा। वो बड़ा सहज कार्य करेगा कि अब उस विषय वस्तु को लेकर जब भी कोई बात हो तो उससे कन्नी काटना शुरू कर देगा, उसको हटाना शुरू कर देगा। हर छोटी छोटी बातों पर जब उस युवक को मिलने वाले हर मौके पर यदि उस युवक को हटा दिया जाएगा, ऐसा अवसर को खो देने वाला व्यक्ति, वह युवक अपने आप से उस सफलता के शिखर को कैसे हासिल कर सकेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति युक्त हो सका, हम अपनी हर छोटी मोटी क्रियाओं में असहज है, अयुक्त है, हमारे अंदर समन्वय
साधना हमारे लिए दुभर होता चला जा रहा है। इसलिए हम उस योगत्व को, उस परम पद को, उस सफलता को, उस शाश्वत शांति को, उस आत्मबोध को स्पर्श ठीक से नहीं कर पाते हैं। एक बार एक युवक, चूंकि उस परिवार से मेरा पुराना नाता रहा, और जब मुझे पता चला कि वो सज्जन अब इस दुनिया से चल बसे, तो मुझे लगा कि उसके बालक को, उस युवान को जो मेरे नजर के सामने बड़ा हुआ है, उसको मिलना चाहिए। उसके शोक में मुझे भागीदार होना चाहिए। तो मैं उससे मिलने गया। वह युवान, वह उनका बालक भबक भबक के रो रहा था। मुझे उसका रोना थोड़ा सा असहज मालूम पड़ा। घर में और कोई था नहीं, वह अकेला ही रो रहा था। तो मैंने भी उसको पूछ लिया कि बेटा, ये मुझे देखकर ज्यादा रो रहे हो कि सच में रो रहे हो? उसके चेहरे के ऊपर वो एक क्वेश्चन मार्क मुझे साफ साफ नजर आने लगा, मानो कि वो पूछ रहा हो कि गुरुजी, ये कैसी मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ? आप मेरे शोक में मेरे भागीदार बनने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए आए। ये मेरे शोक की सांत्वना दे रहे हो कि आप मुझे उकसा रहे हो? पर मैंने बहुत सोच समझ के उसको पूछा था, इसलिए फिर से मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, मुझे अभी इसे जवाब की कोई जरूरत नहीं है, पर 2-4 दिन में सच में अपने आप से थोड़ा पूछ लेना कि क्या वास्तव में तुम्हें अपने पिता के जाने का इतना गम है जितना तुम इस समय रो रहे हो? वास्तव में कभी पूछ लेना। फिर मैंने उसको कहा कि बेटा, भगवान तुझे शक्ति दे। अब जिम्मेवारी परिवार की तेरे माथे पर है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। कभी घबराना मत, कभी जरूरत लगे तो मेरे से बात कर लेना। हनुमान चालीसा करके मैं वहां से वापस लौट आया। उसी शहर में अभी मुझे 6-7 दिन रुकना था। कथा चल रही थी, तकरीबन 3-4 दिन हुए। एक दिन जहां पर मैं ठहरा था, वहां उसका फोन आया। बोले, मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूं, पर मुझे कुछ खास बात करनी है, तो क्या समय मिल पाएगा? वो आया मिलने के लिए। उसने आते ही बोला कि बोले, गुरुजी, आपने उस दिन मुझे बहुत ठीक पकड़ा था। मैंने आपके जाने के बाद, उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने ये बात बोली। मुझे भी पता था, क्योंकि मैंने असामयिक बात बोली थी। पर एक गुरु के रूप में जब मैं उसके घर गया था, तो मेरा धर्म था, वो मेरी युक्तता थी कि मैं उसके आत्मबोध के साथ उसको बनाने का प्रयत्न करूं। बोले, उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, किंतु आपके जाने के बाद मैंने शांति से, गहराई से विचार किया। सच में मुझे मेरे पिताजी के जाने का इतना दर्द नहीं है। उनकी उम्र हो गई थी, एक न एक दिन बीमार रहते थे, एक न एक दिन तो उनको जाना ही था। इस दुनिया में जो भी आया है सबको जाना है, एक दिन मुझे भी जाना है। तो जब सबका जाना तय है, तो फिर इतना क्या रोना? मुझे रोना उस बात का सच में उस दिन नहीं आ रहा था। मैंने जब अपने भीतर झांक के देखा, खुद से जब पूछ के देखा, तो पता चला कि मैं उस दिन इसलिए ज्यादा रो रहा था आपको देखकर, क्योंकि मुझे वो बातें याद आ रही थी कि जब मेरे पिता को मेरे सहारे की जरूरत थी, तब मैं पैसों के पीछे, अपने परायों के संबंधों के बीच में ज्यादा व्यस्त था
मैं उनको कभी समय न दे पाया। जब उनको बुखार आता था, जब उनको कोई तकलीफ होती थी, तब चाहिए था कि मैं उनको साथ लेकर किसी अस्पताल में जाऊं, दवाई लेकर घर आकर 2 मिनट उनके पास बैठकर कहूं कि पिताजी समय से दवाई लीजिएगा, मुझे काम पर जाना है, पर अपना ध्यान रखिएगा, आपको ठीक होना है। मैं इतना भी नहीं बोल पाया। कभी कोई मेरे से गलती हुई तो उनके अनुभव से जब मेरे पिता ने मुझे कहा कि बेटा ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, तब मैंने उनके सामने तुरंत उनके मुंह पर ही मुंह फट होकर उनको जवाब दिया। एक प्रकार से हर बात पर उनका बेटा होने के बावजूद भी मैंने उनका अपमान किया। आज वो सारी बातें, वो मेरी गलतियां मुझे याद आने लगी कि मैं मेरे पिता के पास न बैठ सका। मैंने मेरे पिता के जीते जी उनकी बातें न मानी। जब मेरे पिता को मेरे सहारे की जरूरत थी, तब मैंने उनको कोई सहारा न दिया। जब मुझे यह एहसास हुआ कि ये मेरे से गलती हो रही है, तब मुझे भीतर से बहुत ज्यादा दुख होने लगा। मैं ज्यादा इसलिए नहीं रो रहा था कि मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। उनकी तबीयत को देखकर डॉक्टर ने ही पहले से बोल दिया था कि अब ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। किंतु मुझे चाहिए था कि वो 2-5 दिन उनके साथ बिता लेता। अब वो कभी मुझे नहीं मिलेंगे। तब मैंने उस बालक को, उस युवक को कहा कि बेटा, तेरे पास सब कुछ था, बस उस समय तू युक्त नहीं था, तू सहज नहीं था। काश वह युवक उस पिता के सामने युक्त हो पाता। काश उस समय वो युवक उस पिता के सामने समन्वय को साध सकता। हमारी समस्याओं का, हमारे दुखों का, हमारी पीड़ा का कारण कोई वस्तु, कोई व्यवस्था, कोई परिस्थिति, ये सब नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण हम खुद हैं। हमारी अयुक्तता है, हमारे अशुभ विचार, हमारे अशुभ संकल्प है। न केवल उस युवान के लिए, बहुत बार उम्र के उत्तर पड़ाव पर पहुंचा हुआ पिता भी बहुत बड़ी गलतियां कर जाता है। एक दिन मैंने ऐसे ही एक पिता को देखा कि जो अब उम्र के चौथे पड़ाव तक पहुंच चुका है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक जिम्मेवारी होती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक भूमिका होती है। व्यक्ति अपनी भूमिका से तब खिसकता है जब वह व्यक्ति युक्त न हो पाए। अपने परिवार, अपने पुत्रों के प्रति, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति जब व्यक्ति सहज नहीं हो पाता है, तब वह व्यक्ति अयुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अयुक्त हुआ वह कभी योगी न बन सकेगा, और जो योगी होगा उसका अर्थ है कि अब वो धीरे 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 युक्त होने लगा है। हम ऑफिस जाते हैं, वहां जाकर व्यक्ति टांग फैलाकर सोता है चेयर पर, कभी पकड़ा जाता है, ऑफिस की चिंताओं को घर लेकर आता है, घर के रिश्तों को ऑफिस में लेकर जाता है। बड़ी मजेदार पर बड़ी अयुक्त एक विधा हमने डेवलप कर ली है कि यहां पर हर व्यक्ति अपने आप में अयुक्त होता चला जा रहा है। ऑफिस में लोग घर बसाने लग गए हैं और घर को ऑफिस बनाने लगे हैं। घर में तनाव बढ़ता जा रहा है, ऑफिस में संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं। यहां पर दोनों व्यक्ति के दोनों काम बिगड़ रहे हैं। जो व्यक्ति युक्त हो सकेगा, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ध्यान योग में स्थिर हो पाएगा। जो व्यक्ति युक्त हो सकेगा वह व्यक्ति योगी हो पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये युक्त होने का सूत्र जिसने अपने भीतर उतारा,
समझ लीजिए कि वो ध्यान योग में और ज्यादा स्थिर हो पाएगा। आज युक्त होने के इस सिद्धांत के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।